तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में समसामयिकी घटना चक्र पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्वालोकन, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पूरा पुस्तक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास का होगा। इसमें हम लोग एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए और उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। तो वास्को डी गामा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमोरिन थे, वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभ आरंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली जो गवर्नर था वो कौन था। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों के तरफ से वायसराय बनकर आया था। अपने व्यापारी हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसे अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनिश यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान से वान डीमास लैंड वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय में गवर्नर नहीं था तथा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया तथा आजाद द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद दूसरे नंबर पर डच, तीसरा नंबर पर अंग्रेज, तीसरा नंबर पर डेनिश, चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगालियों सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वास्लो एम सिल्वा 1958 से 1961 तक भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान
गोवा के गवर्नर जनरल जोसेफ फेरोई बोस्रा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्री व्यापारियों केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री का तथा 1505 ईस्वी में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली तथा पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनी अथवा सुतनौती, कोलकाता के स्थल यानी कोलकाता का स्थान कोची, जो कि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक 2 दलों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार में 15 वर्षों के लिए आधिकारिक पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत के बादशाह अकबर 1556 से जो कि 1605 ईस्वी तक था, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जो कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों के प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र के तट पर मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन महफूज के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना के फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का अडयार नदी पर स्थित सेंट थामो नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सपेल की संधि
1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास और अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, पहली बार वह हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शक बने। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। भारत में यूरोपीय समाज की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडोस ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कोरों के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। मोरगा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कमेटी डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली के बालसोरा चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यवहार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जबकि उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के लिए डच किलों का तासूस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का प्रमुख क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इन कंपनियों के स्थापना वर्ष निम्नवत है। तो देखेंगे कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो एस्तादो द इंडिया, जो कि एक पुर्तगीज कंपनी थी, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। एरिंग द ओस्ट इंडो कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग की जो स्थापना हुई थी, यानी 1600 में हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी देश इंडो ओरिएंटल की जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति को प्रतिपादन किया। डिस्कस करने वाले हैं यूरोपीय कंपनी से आगमन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, केवल इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी जो गामा था वो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्न में से कौन सा
नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो ये द अल्फांसो दी अल्मीडा था जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था, जो कि प्रशांत महासागर से में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली जो थे मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हम लोग उसको छोड़ देंगे, बाकी जो नहीं आया होगा ऊपर हम उसको देखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय था वह अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो ये जमोरिन थे जिन्होंने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एक तरफ दिया हुआ है समुद्री यात्री, दूसरा तरफ दिया हुआ है देश, यानी वो किस देश से संबंधित है तो हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? तो वो पुर्तगाल का यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था कहाँ के यात्री था? तो वह स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो यह ग्रेट ब्रिटेन का यात्री था। और तस्मान जो था हॉलैंड का यात्री था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था वह अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो यह भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो हम लोग सीधे उत्तर देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये बिल्कुल ही गलत था। और बाकी सही जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये बात बिल्कुल ही सही है। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी बिल्कुल बात सही है। जो ये सब फैक्ट हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डुप्लेन ने नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बात तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यह कोचीन में पुर्तगालियों ने जो अपना पहला दुर्ग का निर्माण किया था वह कोचीन में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी? तो ये पुर्तगालियों ने प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी तो हुगली थी, जो कि बंगाल के फैक्ट्रियों में से एक थी जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगाली लोगों ने हुगली नदी को लूटपाट के लिए बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली लोग करते थे, चोरी डकैती वकैती करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? तो जो कोलकाता का संस्थापक था वह जाब चर्मन था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कोलकाता किसने बसाया था? तो कोलकाता को जाब चार्नक ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो जो प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी वह मद्रास में हुई थी, 1688 ईस्वी में गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की?
तो ये डचों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें हम लोग को बताना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का पीछे जो राज था क्या था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों सही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या था। तो इसमें था भारत में राष्ट्रीय की भावना की कमी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है वह कंपनी की सेना की प्रशिक्षण मिला था तथा उसने पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना की अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन देके अपने सेवा में रख सकता था। तो ये बिल्कुल ही तीनों बात जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये लीवॉन्ट कंपनी को व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र जो था प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो यह अकबर था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यह किया था आपके जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये सूरत में किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो यह क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होंगे, तो इस पर क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, जल्दी जल्दी हम आगे देखते चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी, सूरत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की सवाली के स्थान पर हराया था। तो ये थॉमस बेस्ट था, जो कि पुर्तगालियों को सवाली स्थान पे हराया था, जो कि अंग्रेज एक अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना बनाया था। तो यह अंग्रेज थे, जो कि सूरत में सबसे सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किए थे। और ये कब किए थे, तो 1613 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने को अनुमति मिली थी। तो ये सूरत में मिली थी। देखिए अभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो यह सूरत में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। तो ये पुर्तगालियों से लिया था, जो कि दहेज के रूप में मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1797 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ये सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो जो कर्नाटक युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये बताना है कर्नाटक का युद्ध। तो हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एक्सला चैपल संधि से अंत हुआ था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था
वह अनिर्णायक रही। प्रथम मशहूर युद्ध जो था ब्रिटिश की हार हुई थी। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। तो जो इसका उत्तर है, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1748 के बीच में हुआ था, और जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था 1749 से 1754 के बीच हुआ था। और जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था वो 1758 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। और जो पानीपत का युद्ध था कब हुआ था 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ने में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था, जिसने भू क्षेत्र में अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे उनके बीच में इसने क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, भारत में फ्रांसीसियों को अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये सूरत में लगाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा भी उनका जो पहला कारखाना था कहाँ लगा था? तो सूरत में ही लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1613 ईस्वी में लगाया गया था। और जो फ्रांसीसी लोग थे इनके द्वारा भी इनका जो पहला कारखाना था इनका भी सूरत में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1664 ईस्वी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापित हुई थी। तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी इसके समय में हुई थी, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ये कोलबर्ट को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यह हुगली और चिंसूरा दोनों किसके द्वारा? डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री को पटना स्थापित की? तो ये 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ पे स्थानांतरित कर लिया था? तो 1632 ईस्वी में पटना में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन को स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेज की जो फौज थी वो बहुत ही क्या थी? शक्तिशाली थी। तो फ्रांसीसियों को पराजय का एक मुख्य कारण जो था उनका कमजोर नौसेना। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना हास्य हुआ कि उसने सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलतोप नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से कौन आता है? अंग्रेज आए थे, उसके बाद कौन आता है? डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मिलान करना है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग मिलान करते हैं इसका। जो पांडिचेरी था वो किसके क्षेत्र में था? फ्रेंच लोग। गोवा कौन था? तो पुर्तगाली लोग थे। ट्रान के बार जो था डेनिश लोग थे, और सद्रास जो था डच लोगों का था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो जो यूरोपीय लोग थे उनको सोरा और अफीम कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अत्यंत अंत में आए? तो ये फ्रांसीसी लोग थे जो कि सबसे अंत में आए थे। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये भी छोड़िए। और क्वेश्चन हमारा लास्ट है, किस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जो यहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये टीबी मैकाले थे, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं, तो पूछा गया तो याद रखिएगा। तो चलिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में हम लोग उसके फैक्ट और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।